ठीक है, याद है सबको हम लोग कौन कौन ट्रायल कर लिए हैं? हम लोग सबसे पहले सेशन ट्रायल किए थे, उसके बाद हम लोग वारंट ट्रायल किए बाय मजिस्ट्रेट, उसके बाद हम लोग बताइए समन ट्रायल किए बाय मजिस्ट्रेट, अब हम लोग समरी ट्रायल कर रहे हैं। नाम से ही पता चल रहा होगा, समरी यहां लिखा हुआ है। बिल्कुल ये इस तरीके का ट्रायल है पीटी ऑफेंसेस में, यानी कि छोटे मोटे मामले में समरी ट्रायल किया जाता है। ट्रायल को बहुत लंबा नहीं खींच के, क्योंकि अगर हर एक ट्रायल बहुत लंबे तरीके से किया जाएगा तो कोर्ट के ऊपर जो है बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा। इसीलिए क्या किया जाता है, कुछ कुछ मामलों में जो पीटी ऑफेंसेस रहते हैं, छोटे मोटे मामलों में ट्रायल जो है वो समरीली किया जाता है, समरी ट्रायल किया जाता है उसका। और इसका जो प्रोविजन है, इसका जो रूल रेगुलेशन है वो दे रखा है आपको सेक्शन 260 में, चैप्टर 21 सेक्शन 260। बाकी हम ग्रुप में अपने बच्चे का एक बीपीएससी की कॉपी डाले हैं, आप लोग देखिएगा उसको। उसी तरीके से आंसर जो है लिखना है आप लोगों को, व्हाइट पेपर पे, A4 साइज की पेपर रहेगी, उसी तरीके से लिखना होता है जुडिशरी में। और आंसर राइटिंग जो है किस तरीके से लिखना है वो देखिए, वह एक जो मेंस क्वालिफाई बच्चा है उसकी कॉपी है वो, आप लोग उसको देखिएगा ध्यान से। चलिए आइए हम लोग समरी ट्रायल करते हैं। ये रेगुलर ट्रायल ही है, ऐसा नहीं है कुछ अलग चीज है, ठीक है ना। बट ये क्या होता है, रिसोर्टेड किया जाता है टू इन ऑर्डर टू सेव टाइम इन ट्राइंग पीटी केसेस। छोटे मोटे मामले में टाइम को बचाने के लिए क्या किया जाता है, समरी ट्रायल किया जाता है। तो अब इसके अंदर देखते हैं क्या क्या चीज है हम लोग उसको। आइए हम लोग सबसे पहले हम लोग 260 करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि कौन करेगा ये समरी ट्रायल जो है, कौन करेगा। देखिए इसका जवाब आपको 260 में दे रखा है, पावर टू ट्राई समरली नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस कोड एनी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब ध्यान से समझिएगा 260 का प्रोविजन देखिए। सबसे पहला कौन कर सकता है समरी ट्रायल, तो सीजीएम साहब कर सकते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कर सकते हैं। सीजीएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एनी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एमएम बताए हुए हैं आप लोगों को। जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है वहां क्या होता है, एमएम साहब होते हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं, वो करेंगे। सी नंबर में लिखा हुआ है एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, कोई भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट स्पेशली इंपावर्ड इन दिस बिहाफ बाय द हाई कोर्ट। ऐसा कोई फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जिसको कि हाई कोर्ट समरली ट्रायल के लिए इंपावर किया है, उसको यह अधिकार दिया हुआ है कि आप समरी ट्रायल ले सकते हैं, आप समरी ट्रायल कर सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत? 260 ये कह रहा है आपको, मे इफ ही थिंक्स फिट इन ए समरी वे ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस। अब यहां पे अब क्या क्या ऑफेंसेस है उसको हम लोग बाद में रीड करेंगे। सबसे पहले 216 का आपका जो सब सेक्शन 1 है वो ये जवाब दे रहा है कि समरी ट्रायल कौन करेगा। तो याद रखिएगा, सबसे पहले सीजीएम साहब समरी ट्रायल कर सकते हैं। दूसरा, मेट्रोपॉलिटन एरिया में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट करेंगे। तीसरा, कोई भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जिसको कि हाई कोर्ट इंपावर किया होगा समरी ट्रायल के लिए। एक तो यहां पे 260 का सब सेक्शन 1 कह रहा है। अब देखिएगा 260 का 261 सेक्शन 261 आधा जवाब वहां भी है इस बात का। जब आपसे पूछा जाएगा कि समरी ट्रायल कौन लेगा तो 260 का सब सेक्शन 1 में तो इसका जवाब है ही, 261 में भी देखिए आधा जवाब है। क्या है? द हाई कोर्ट में कन्फर ऑन एनी मजिस्ट्रेट इन्वेस्टेड विद द पावर्स ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास
power to try summarily any offense which is punishable only with fine or with imprisonment for a term not exceeding 6 months with or without fine and any abatement of or attempt to commit any such offenses। अब देखिए, ये तीन याद रखिएगा कि ये तीन लोग करेंगे 260 सब सेक्शन 1 के हिसाब से सीजीएम साहब, एमएम साहब और कोई भी मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होना चाहिए जिसको कि हाईकोर्ट एम्पावर किया है। 261 कह रहा है कि अगर हाईकोर्ट किसी सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट को एम्पावर कर रहा है समरी ट्रायल के लिए तो वह भी समरी ट्रायल ले सकता है, बशर्ते मामला किस तरह का हो, मामला केवल फाइन का हो, यानी ऐसा अपराध हुआ हो जहां केवल फाइन है, या ऐसा कोई अपराध हुआ हो जिसमें कि 6 महीने से ज्यादा का सजा का प्रावधान नहीं है, नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ। तो दो तरह के मामले में समरी ट्रायल के लिए हाईकोर्ट क्या कर सकता है, सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट को भी एम्पावर कर सकता है। कौन दो मामला? ऐसा कोई अपराध, ऐसा कोई ऑफेंस जो केवल फाइन से पनिशेबल है, जिसमें केवल फाइन का प्रावधान है, या कोई ऐसा अपराध जिसमें कि सजा 6 महीने से ज्यादा का नहीं है। तो इस तरह के दो मामले के लिए हाईकोर्ट अगर चाहे तो सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट को भी एम्पावर कर सकता है। क्लियर? याद रहेगा? सबको याद रहेगा ये चीज, भूलिएगा नहीं। तो इसका ये क्या कहां कहां लिखा हुआ है? ये सेक्शन 260 सब सेक्शन 1 और 261 में लिखा हुआ है। ये 261 में। ओके, हाँ चलिए नेक्स्ट आ जाइए। अब हाँ, अब आगे समझिए बात। दूसरा क्या है, तो किस तरह के मामले में व्हाट ऑफेंसेस में बी ट्राइड समरली, किस तरह के अपराध में आप क्या कर सकते हैं, समरी ट्रायल ले सकते हैं। अभी तो हम लोग ये जानने की कोशिश की कौन ले सकता है। अब दूसरा क्या है कि सीआरपीसी चल रहा है, अभी सीआरपीसी चल रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि किस तरह के अपराध में समरी ट्रायल होगा। अब इसका जवाब देखिए 260 में ही आप देखिएगा लिखा हुआ है, इफ ही थिंक्स फिट ट्राई इन ए समरी वे ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस। यहां ऑफेंसेस का लिस्ट दे रखा है, उस तरह के अपराध में आप क्या कर सकते हैं, समरी ट्रायल ले सकते हैं। ध्यान सुनिएगा 260 सब सेक्शन 1 में सबसे पहले ऑफेंस नॉट पनिशेबल विथ डेथ, लाइफ इंप्रिजनमेंट और इंप्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 2 years। ऐसा कोई अपराध जिसमें कि डेथ का पनिशमेंट नहीं है, यानी मृत्यु दंड नहीं है, लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं है, यानी कि उम्र कैद नहीं है, और इंप्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 2 years। ठीक है ना, 2 साल से अधिक सजा का जिसमें प्रावधान नहीं है। ओके, सबसे पहला कह रहा है कि इस तरह के अपराध में आप समरी ट्रायल नहीं ले सकते हैं। किस तरह के अपराध में? ऐसा कोई अपराध जिसमें कि डेथ पेनल्टी हो, लाइफ इंप्रिजनमेंट हो, या 2 साल से ज्यादा का सजा का प्रावधान हो, आप समरी ट्रायल नहीं लेंगे। ठीक। दूसरा थेफ्ट, थेफ्ट है आपका सेक्शन 379 आईपीसी 380 381 ऑफ आईपीसी। थेफ्ट देख लीजिएगा आप लोग, आईपीसी में सेक्शन बता दे रहे हैं केवल 379, 380 एंड 381, 381 आईपीसी का। अगर मिला सबको, अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 2000 रुपए से ज्यादा नहीं है तो समरी ट्रायल हो सकता है। जिस प्रॉपर्टी की चोरी हुई है, ठीक है ना, जो थेफ्ट के अंदर आ रहा है, थेफ्ट का देखिएगा सेक्शन आईपीसी में देख लीजिएगा आप लोग, 379 देख लीजिएगा, 380 देख लीजिएगा और 381 देख लीजिएगा। अगर उस तरह के ऑफेंसेस के अंदर आ रहा है और जो प्रॉपर्टी है जिसका कि थेफ्ट हुआ है उसकी वैल्यू अगर 2000 रुपए से ज्यादा ना हो, $379 है आपका पनिशमेंट फॉर थेफ्ट,
380 है थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस, यानी जिस घर में रहा जाता है, निवास किया जाता है, उस घर में चोरी अगर हुआ है। और 381 है किसी क्लर्क के द्वारा या सर्वेंट के द्वारा। अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो मास्टर के पोजीशन में है तो उसका क्लर्क चोरी कर लिया है या उसका सर्वेंट चोरी किया है, या सेक्शन 381 कह रहा है। इन तरह के अपराधों में अगर 2000 से ज्यादा का प्रॉपर्टी जो चोरी नहीं हुआ है तो फिर समरी ट्रायल हो सकता है। ओके, थर्ड आ जाइए, रिसीविंग और रिटेनिंग स्टोलन प्रॉपर्टी, चुराई गई संपत्ति को रिसीव करना, ठीक है ना, अपने पास रखना, अंडर सेक्शन 411 411 देखिएगा, डिसऑनेस्टली रिसीविंग प्रॉपर्टी स्टोलन इन द कमीशन ऑफ ए डकैती। कोई क्या किया है, डकैती करके आया है, लूटपाट मचाकर आया है और किसी को दे दिया है प्रॉपर्टी रखने के लिए, या आप उसको रिसीव किए हैं, और प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है अगर 2000 से ज्यादा नहीं है तो क्या होगा, समरी ट्रायल हो सकता है। क्लियर, बोलते चलिएगा, कहीं कोई दिक्कत? सुमन, मनीषा, सुभाष जी, नेहा, चित्रांशी, अर्पणा, कोई दिक्कत? क्लियर, एकदम आसान आसान चीज है। तीन बातें हो गई। चौथा, असिस्टिंग इन द कंसीलमेंट और डिस्पोजल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 414 414 के अंदर आ जाइए। 414 में है स्टोलन प्रॉपर्टी, यानी कि चुराई गई संपत्ति को छुपाने में मदद करना, कंसील करना। कोई किसी ने प्रॉपर्टी चुरा कर लाई, आपको दे दिया रखने के लिए, आप उसको छुपाने में मदद कर रहे हैं, किसी को पता ना चले। तो इस तरह के अपराध में क्या होगा, बशर्ते प्रॉपर्टी की वैल्यू 2000 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए तो समरी ट्रायल होगा। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, ऑफेंस ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 454 454 एंड 456 456। 454 कहता है हाउस ट्रेसपास और 456 कह रहा है पनिशमेंट, उसके लिए लर्किंग है ना, लर्किंग हाउस ट्रेसपास है ना, उस तरह के अपराध में क्या, हाँ क्या होगा, समरी ट्रायल हो सकता है। नेक्स्ट, इंसल्ट विथ एन इंटेंट टू प्रोवोक ए ब्रीच ऑफ पीस, सेक्शन 505 504 504 देख लीजिए, सेक्शन 504 टिक कर लीजिएगा आप लोग। इंटेंशनल इंसल्ट विथ इंटेंट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ पीस, किसी को शांति भंग करने के लिए प्रोवोक करना। क्रिमिनल इंटिमिडेशन देख लीजिएगा 506, ठीक है, किसी को धमकी देना, क्रिमिनल इंटिमिडेट करना 506 वहां आ गया। नेक्स्ट, ऊपर जितना अपराध पढ़े हम लोग उसके लिए अगर क्या हो, कोई एबेट करे, किसी को उकसाए, एबेटमेंट, ऊपर जितना अपराध पढ़े उसके लिए कोई अगर अटेम्प्ट करे, या कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 का जो सेक्शन 20 है आपका, कैटल ट्रेसपास एक्ट देख लीजिएगा, पशु मवेशी से जुड़ा हुआ कुछ है, कैटल ट्रेसपास करना, किसी के खेत में मवेशी छोड़ देना। ओके, तो ये अपराध अगर है तो क्या किया जा सकता है, समरी ट्रायल हो सकता है। इस तरह के अपराध में समरी ट्रायल लिया जा सकता है। क्लियर? पहला क्या प्रश्न था, पहला प्रश्न हमारा यह था कि समरी ट्रायल कौन लेगा। जवाब मिल गया 260 सब सेक्शन 1 में और 261 में जवाब है इसका। उसके बाद किस अपराध में समरी ट्रायल लिया जा सकता है, इसका जवाब है 260 का सब सेक्शन 1 में ही लिखा हुआ, अभी जो पढ़ रहे थे हम लोग। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं हम लोग क्या है।
260 का सब सेक्शन 2 देखिएगा, अच्छा बात है, उसमें देख लीजिए आप लोग, इसको ध्यान रखिएगा। सब सेक्शन 2, 260 का सब सेक्शन 2, when in a course of summary trial it appears to the magistrate that the nature of the case is such that it is undesirable to try it summarily, the magistrate shall recall any witness who may have been examined and proceed to rehear and the case in manner provided by this code. मिला सबको? 260 सबसेक्शन 2। अगर समरी ट्रायल हो रहा हो, समरी ट्रायल लिया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और मजिस्ट्रेट को लगता है दैट द केस इज ऑफ सच ए नेचर, कि ये जो हम अभी समरी ट्रायल जिसका ले रहे हैं उसका कुछ इस तरह का नेचर है, कुछ इस तरह की प्रकृति है, इट शुड नॉट बी ट्राइड समरली, इसका समरी ट्रायल नहीं हो सकता है। संक्षेप में इसका हम जो है वो ट्रायल ले लेंगे तो फिर इनजस्टिस हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा। तो उस कंडीशन में फिर क्या करेगा, वो थोड़ा सा इसको विस्तृत करेगा। जैसे हम लोग जनरल ट्रायल लेते हैं, क्या करेंगे, विटनेस को रिकॉल करेंगे, उसका एग्जामिन करेंगे, गवाहों को बुलाया जाएगा, उसका एग्जामिन किया जाएगा, तो रेगुलर समन केस की तरह इसका ट्रायल चलेगा। यही कहना चाह रहा है ये, कि अगर समरी ट्रायल हो रहा हो और मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि इसका ट्रायल जो है समरली नहीं हो सकता है, तो वह समन केस की तरह या वारंट केस की तरह, जिस नेचर का होगा, दोनों हो सकता है, समन केस की तरह भी हो सकता है ट्रायल और वारंट केस की तरह भी हो सकता है। तो मजिस्ट्रेट को जैसा फिट लगेगा विटनेसेस को कॉल करेगा, फिर एग्जामिनेशन होगा, जैसे वहां प्रोसीजर था उस हिसाब से उसका क्या होगा, तब ट्रायल चलेगा। 260 सबसेक्शन 2 क्लियर? ये 260 सबसेक्शन 2 क्लियर? 261 क्लियर? 261 भी क्लियर हो गया आपको, वो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट वाला जो है 261 में। 262 आइए, प्रोसीजर फॉर समरी ट्रायल, प्रोसीजर फॉर समरी ट्रायल 262। ठीक है, समरी ट्रायल, ठीक है ना, जनरली जो फॉलो होता है वो समन ट्रायल की तरह होता है। समन केस या वारंट केस में पढ़ देते हैं, क्या कहते हैं सुन लीजिए खाली आप लोग। इन ट्रायल्स अंडर दिस चैप्टर द प्रोसीजर स्पेसिफाइड इन द कोड फॉर द ट्रायल ऑफ समन केस शेल बी फॉलोड एक्सेप्ट इन हेयर आफ्टर मेंशन। सुनिएगा ध्यान से, no sentence of imprisonment for a term exceeding 3 months shall be passed in the case of any conviction under this chapter। 262 देखिएगा, ठीक है, बिल्कुल समन केस की तरह फॉलो होता है समरी ट्रायल, बट इसमें जो सजा दिया जाता है, ठीक है, जब समरी ट्रायल किसी का लिया गया है किसी अपराध में, फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 3 months, 3 महीने तक का सजा का प्रावधान है इसमें। ओके, अगर किसी मामले का समरी ट्रायल हुआ है और वो समन केस की तरह होगा, ठीक है ना, समरी ट्रायल का सिंपल सा मतलब समझ लीजिए कि पीटी ऑफेंसेस में छोटे मोटे अपराधों के लिए हम समरी ट्रायल ले रहे हैं, चलो बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, तो उस तरह के अपराध में समरी ट्रायल होगा, और जब समरी ट्रायल होगा तो इसमें जो पनिशमेंट दिया जाएगा वो 3 महीने से ज्यादा का नहीं होगा। ठीक है, अगर इस चैप्टर के हिसाब से किसी को कन्विक्ट किया जा रहा है तो क्या होगा, उसका पनिशमेंट कितने महीने का होगा, 3 महीने तक का हो सकता है। क्लियर? बताइए आनंद, क्लियर? हाँ, नहीं हो सकता, हाँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात, हाँ एकदम, हाँ, जिस अपराध का समरी ट्रायल हो सकता है उस अपराध की सजा में 3 महीने सजा का मतलब कि सजा नहीं दिया जाएगा, सिंपल सा चीज है। नो सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 3 months shall be passed in the case of any conviction under this chapter। ये आपका सेक्शन 262 का सब सेक्शन 2 कह रहा है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए,
अब आसान आसान चीज है, अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यही प्रोसीजर है जनरली। नहीं 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 नहीं, ये कहना चाह रहा है, ध्यान सुन लीजिए पहले आनंद, ये कहना चाह रहा है जो अभी पढ़े हम जस्ट, उसमें ये कह रहा है कि जब समरी ट्रायल शुरू हो गया, ठीक है ना, और किसी भी स्टेज जब समरी ट्रायल चलेगा मान लीजिए, और लग गया उसको क्या, एक दिन बाद 2 दिन बाद ये लगा कि ये अपराध जो है ना समरी ट्रायल के लायक नहीं है, इसका हम समरी ट्रायल नहीं ले सकते हैं, इसका नेचर कुछ और है, इस समरी ट्रायल के नेचर के अंदर नहीं आ रहा है, क्योंकि 2 साल तक की सजा के लिए हम समरी ट्रायल लेते हैं, पढ़े हैं अभी जस्ट ऊपर ना, और इसमें 3 महीने ज्यादा की सजा दे ही नहीं सकते हैं तब, और इसमें सजा जो है 3 महीने ज्यादा दे ही नहीं सकते हैं, तो 2 साल तक के अपराध के लिए समरी ट्रायल होता है और 3 महीने ज्यादा दे नहीं सकते हैं, और यहां जो चल रहा है समरी ट्रायल, तो मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि इसका समरी ट्रायल नहीं होगा, इसको 3 महीने ज्यादा का सजा मिलेगा मान लीजिए, कुछ इस तरह की प्रकृति का है, तो इसको समरी ट्रायल को कन्वर्ट कर देगा वो, या तो फिर समन के ट्रायल की तरह लेगा या वारंट ट्रायल की तरह लेगा, तब तो फिर बात मजिस्ट्रेट के हाथ में चली गई अब ना, समझे इस बात को, हाँ, तब तो फिर बात कुछ और हो गई, तब तो फिर आपका समरी ट्रायल नहीं रहा, तब वो जब विटनेस रिकॉल कर लिए, ये कर लिए, दिस कर लिए, दैट कर लिए, तो फिर ठीक है। अब कोई आदमी एक मंदिर के आगे से कोई चप्पल चुरा लिया, अब उस पर उसका ट्रायल तो समरली होगा है ट्रायल, अब उसके लिए विटनेसेस थोड़े बुलाया जाएगा, तो पीटी ऑफेंसेस जिसमें 2 साल तक सजा का प्रावधान है, उस तरह के हम लोग समरी ट्रायल को लेते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, रिकॉर्ड इन समरी ट्रायल सेक्शन 263। अब ध्यान सुनिएगा, इन एवरी केस ट्राइड समरली, अगर समरी ट्रायल हो रहा है तो इसके प्रत्येक समरी ट्रायल में क्या होगा, द मजिस्ट्रेट शैल इंटर इन सच फॉर्म एज द स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट द फॉलोइंग पार्टिकुलर, नेमली, एक फॉर्मेट बना हुआ रहता है, जब समरी ट्रायल होता है ना तो मजिस्ट्रेट को बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें सिंपल सा एक फॉर्मेट बना हुआ आता है, स्टेट गवर्नमेंट उसको देता है, यानी कि एक मतलब समझिए रजिस्टर होता है, उसमें क्या होता है, सीरियल नंबर ऑफ केस लिखा जाता है, सब कुछ बना होता है, केवल भरना होता है उसको, उसके बाद किस डेट को अपराध हुआ वो लिखा जाता है, उसके बाद ठीक है ना किस डेट को रिपोर्ट हुआ या कंप्लेन हुआ वो लिखा जाता है, ठीक है ना, कंप्लेनेंट अगर कोई है, ठीक है ना, तो वो लिखा जाता है, उसके बाद द नेम, पेरेंटेज एंड रेसिडेंस ऑफ द एक्यूज्ड, एक्यूज्ड का नाम, माता पिता का नाम, उसका रेसिडेंस वो लिखा जाता है, द ऑफेंस कंप्लेंट ऑफ, किस अपराध का कंप्लेन हुआ है, शिकायत हुआ है वो लिखा जाता है अगर प्रूव्ड होता है तो, एंड इन केस कमिंग अंडर क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4 एंड सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 260 द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, अगर चोरी का मामला है तो लिखा जाता है कितने रुपये का चोरी हुआ, कितने का प्रॉपर्टी था, वैल्यू का, प्रॉपर्टी का क्या वैल्यूएशन था, 200 रुपये का प्रॉपर्टी वैल्यू था, 500 रुपये का था, कितने का प्रॉपर्टी था वो लिखा जाता है, एक्यूज का प्ली लिखा जाता है, एक्यूज क्या कह रहा है इस बारे में वो लिखा जाएगा, कोर्ट का क्या फाइंडिंग्स है, कोर्ट को क्या मिला, कोर्ट को क्या लगता है वो लिखा जाएगा, उसके बाद सेंटेंस जो दिया गया, द सेंटेंस और अदर फाइनल ऑर्डर, जो सेंटेंस उसको सजा दिया गया वो लिखा जाता है, ठीक है ना, किस डेट को प्रोसीडिंग टर्मिनेट हुआ, खत्म हुआ वो लिखा जाता है, इतना चीजें बना हुआ रहता है, फॉर्मेट में लिखा रहता है, मजिस्ट्रेट साहब उसको भर देते हैं और उस पर साइन मोहर लग जाता है मजिस्ट्रेट का। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आ जाइए, सेक्शन 264 आ जाइए, सेक्शन 264 कहता है जजमेंट इन केस ऑफ ट्राइड समरली, इन एवरी केस ट्राइड समरली इन विच द एक्यूज डज नॉट प्लीड गिल्टी, अगर अपराधी जो एक्यूज है वह अगर अपना दोष स्वीकार नहीं करता है, द मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द सब्सटेंस ऑफ एविडेंस, तो मजिस्ट्रेट साहब फिर वही बना हुआ फॉर्मेट रहता है, उसमें लिख देता है कि क्या फाइंडिंग्स में, यही चीज हम लोग लिखते भी हैं जनरली कि अपना दोष स्वीकार नहीं किया, हमको एविडेंस के तौर पे क्या मिला, हम किस आधार पर इसको सजा दे रहे हैं,
एविडेंस के रूप में क्या है वो लिखेंगे। एविडेंस एंड ए जजमेंट कंटेनिंग ए ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द रीजन फॉर द फाइंडिंग्स, और उस एविडेंस पर हम क्या फाइंडिंग्स किए, जो हमको एविडेंस मिला। अब देखिए किसी को चुराते हुए सामान देखे, सीसीटीवी कैमरा है, मान लीजिए सीसीटीवी मेरे पास फुटेज है, तो वो लिखेंगे, क्या फाइंडिंग्स की वो लिखेंगे। एक छोटा सा इसमें अपना रिपोर्ट बना के हम जज साहब जो है, मजिस्ट्रेट साहब जो है वो दे देते हैं। क्लियर? उसके बाद उसको सजा दिया जाता है, अगर वो अपना दोष स्वीकार नहीं करता है तो। नेक्स्ट, लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड एंड जजमेंट। एवरी सच रिकॉर्ड एंड जजमेंट शैल बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट। कोर्ट के लैंग्वेज में होता है, जहां पे जिस कोर्ट का जो लैंग्वेज है उसमें वो चीजें लिखी जाती, रिकॉर्ड किया जाता है। द हाई कोर्ट में ऑथराइज द मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू ट्राई ऑफेंस समरली टू प्रिपेयर द एफोर्सेड रिकॉर्ड और जजमेंट और बोथ by means of any officer appointed in this behalf by the CGM, and the record or judgment so prepared shall be signed by such magistrate। इस चीज को प्रिपेयर करने के लिए अगर हाई कोर्ट किसी मजिस्ट्रेट को ऑथराइज किया है, ठीक है ना, जो बोले इतना चीज प्रिपेयर करना है उसके लिए, या जजमेंट और बोथ by means of any offense appointed by this behalf by the chief judicial magistrate, या CGM साहब अपॉइंट किए हैं, तो वो वही यह काम करेंगे, और जो मजिस्ट्रेट साहब है वह केवल सिग्नेचर और मुहर लगाएंगे। तो सिंपल सा यही चीज है कि अगर प्रिपेयर करने के लिए कोई ऑफिसर अपॉइंट है तो वह प्रिपेयर करके दे देगा सारा चीज, मजिस्ट्रेट साहब साइन मुहर लगा देंगे। यही आपका सेक्शन 265 है, समरी ट्रायल का आपका टॉपिक समाप्त। इसमें कहीं कुछ नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है।